जय हिंद साथियों, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का फाइनल रिजल्ट है। अभी मैं इसका आपको कट ऑफ बताता हूँ। देखिए, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अब इस वैकेंसी से लीव कर रहे हैं। अब तक वो इसमें टाइम दिए थे, अब वो इस वैकेंसी को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस में नहीं हो पाएंगे जब हमारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट देखकर उनके कम नंबर आ रहे हैं तो वो निराश हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 50 नंबर का जीएस आता है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और सच्चाई ये है कि जीएस में बहुत ही कम स्कोर कर पाते हैं अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कितने नंबर पर आप सिलेक्शन दे सकते हैं, कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। देखिए, अब तक अगर आपने इसमें टाइम दिया है, अब केवल लास्ट के 1 महीने बचे हैं, अब आप इस वैकेंसी को छोड़ देते हैं तो आपके टाइम का बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि अब तक आप इसमें टाइम देते हैं, इतना आपने तैयार किया, अब लास्ट टाइम में आप ये सोच रहे हैं कि हम दूसरी वैकेंसी की तरफ चले जाते हैं, हमारा इसमें नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो स्थिति आपकी है वही स्थिति सारे कैंडिडेट की है जो इसमें सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही सब पढ़ रहे हैं। ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। अभी देखिए, 2020 का कट ऑफ यहाँ पर मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे 2020 में कंपटीशन कम था। देखिए, किसी भी भर्ती में कंपटीशन कम नहीं होता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कंपटीशन कम के कारण यहाँ पर कट ऑफ कम गया था। तो आप ये बताइए, 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी का उसका 90-91 गया था। क्या 2018 में कंपटीशन ज़्यादा था? तो बिल्कुल नहीं। कट ऑफ टोटल डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। 2018 एसएससी जीडी की वैकेंसी में पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आया था, इसलिए कट ऑफ हाई गया था। वहीं 2021 की वैकेंसी में, जबकि 2018 से ज़्यादा कंपटीशन इसमें हो जाना चाहिए था, इसमें तो कट ऑफ बहुत ही कम गया था, 85 नंबर पर एसएसएम मिल गया था। तो ये टोटल डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, ना कि ये डिपेंड करता है कि अभी कंपटीशन बढ़ गया है। देखिए, उस टाइम भी उतने ही पढ़ने वाले लोग थे, इस टाइम भी उतने ही पढ़ने वाले लोग हैं। टोटल डिपेंड करता है पेपर का लेवल पर और आप पेपर में कितना अच्छा करके आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है जब आप पेपर देने जाते हैं। क्योंकि अगर आप अभी से डिमोटिवेट हो जाएंगे तो पेपर में तो आप वैसे भी सिली मिस्टेक करके आएंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, ये कट ऑफ जो टोटल लगा था वो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगा था। अब देखिए, इसमें आपको बता दूं कि 10 से 15 नंबर, 15 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिला था पिछली बार 2020 की वैकेंसी में। अब देखिए, जिनका 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा वो तो अगर 53 राय स्कोर भी करके आया होगा फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या आप 53 राय स्कोर नहीं कर सकते? तो आप 53 राय स्कोर कर सकते हैं, किंतु आपने ये सोचा है कि 53 पर सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा 80-85 पर। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको क्या टारगेट करके आना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपका लेवल कम आता है तो आप वैसे भी ज़्यादा स्कोर करके आएंगे, और अगर आपका लेवल अप रहता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, 80-85 तो बहुत दूर है, हमारे तो 60-65 ही आ रहे हैं, हमारे तो 55 ही आ रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी मैं आपको सेफ स्कोर बता दूंगा कितना आपको एग्जाम में टारगेट करके आना है। क्या आप इतना कर सकते हैं? अगर आप इतना कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वैकेंसी को मूव ना कीजिए, आप इस पर फुल डेडिकेट होकर तैयारी कीजिए। लास्ट 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। अभी देखें, यहाँ पर देखिए फीमेल का कट ऑफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फीमेल का जनरल का 56 गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, ओबीसी का 53 और ईडब्ल्यूएस का 44 देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का कम गया था। इस बार किंतु ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ईडब्ल्यूएस अपना बनवा चुके हैं। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस बार का सेफ स्कोर कि इस बार आपको कितना टारगेट करके चलना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस बार के सेफ स्कोर के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता होगा एग्जाम पैटर्न की मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 10 और जीएस के 50। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का टाइम होता है। देखिए, आपको मैथ में 14 से 15 क्वेश्चन करना होगा। जनरल जो सभी करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ में देखिए सभी एक ही टॉपिक से वही पढ़ते हैं, इसलिए मैथ सभी का अच्छा होता है। मैथ क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। जीएस बहुत लंबा सिलेबस हो जाता है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है तो कोई जियोग्राफी पढ़ रहा है, कोई मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहा है तो कोई एशियन हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहा है। इसलिए जीएस में जो है सभी अलग अलग जगह से अलग अलग पढ़ते हैं। तो जीएस में कुछ फिक्स नहीं होता कहाँ से क्या आएगा, और सभी कैंडिडेट अलग अलग पढ़ते हैं। पढ़ते तो सभी हैं, सभी अलग अलग पढ़ते हैं। एग्जाम में जिनका आ जाता है वो बाजी मार जाते हैं। तो आपको अभी से ये नहीं डिमोटिवेट होना है कि मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ है, आप सभी क्वेश्चन कर जाए, तो आपको अभी से बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में जो अभी 80+ कर रहे होंगे ना, वो भी हो सकता है कि 50 पर आ जाएं।
तो ये टोटल डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है और कहाँ से आ रहे हैं, आपका पढ़ा हुआ आया या फिर नहीं आया। देखिए मैथ में सभी करते हैं, आपको मैथ में इतना करना ही होगा। अगर आप इतना अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 महीने का टाइम है, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा कंसेप्ट कर लीजिए तो आसानी से आप बना पाएंगे। रीजनिंग में 24-25 क्वेश्चन करने हैं, कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन करने हैं। देखिए इन तीनों को मिलाकर टोटल आपको 45 क्वेश्चन का टारगेट करना है कि किसी भी तरीके से मैं 45 इन तीनों को मिलाकर लाना ही लाना है। अब चाहे जिसमें आप कम करें वो आपकी मर्जी, किंतु 45 आपको लाना ही लाना है। उसके बाद जीएस के बारे में बात करें, जीएस का आपका टारगेट होना चाहिए 25 प्लस। अगर आप 45 इन तीनों में कर लेते हैं, 25 इसमें कर लेते हैं तो आपका 70 हो जाएगा। 70 अगर आप ड्राई स्कोर करके आते हैं तो 99% चांसेस होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर सिर्फ इजी आता है फिर तो आप और करके आएंगे। तो आपको अभी से निराश नहीं होना है, आपको टारगेट करके चलना है कि जीएस में आपको कम से कम 25 प्लस करना है। देखिए अगर आप 20 भी कर लेते हैं जीएस में, इसमें 45 कर लेते हैं, 20 इसमें कर लेते हैं, टोटल आपका राय स्कोर 65 बन जाता है। पिछली बार तो 68 फाइनल कट ऑफ गया था। 65 अगर आपके राय स्कोर बन जाते हैं, आपको 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, फिर भी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि जीएस में हमारे स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप 65 प्लस भी स्कोर करके आएंगे एग्जाम में ना, तो आप जो है 100% अपना सिलेक्शन निश्चित करके आएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आप इसमें जो है निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम लाए, क्योंकि जीएस 50 क्वेश्चन होता है, सभी कम से कम 40 अटेम्प्ट कर देते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप बिल्कुल भी एक भी गलत नहीं करते हैं, कितना भी कम आप करेंगे ना, तो कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आप मिनिमम बना ही पाएंगे 50 में से। अगर आप कितना भी कम पढ़े हैं, अगर आप 15 से 18 क्वेश्चन भी बना पाते हैं, फिर भी आपका जो राज स्कोर है वो जो है 65 तक आ ही जाएगा। तो आपको ये टारगेट करके चलना है, इसमें आपको 45 कम से कम करना है, इसमें आपको जो है 20 प्लस करना है कम से कम राय स्कोर, या फिर 25 का आपको टारगेट करके चलना है। बाकी जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, एनालिसिस आने लगेगा, तो उससे रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन वैसे भी आपका बढ़ जाएगा। तो आपको अभी से निराश नहीं होना, अपनी तैयारी करते रहना है और ये आपका सेफ स्कोर रहेगा सेक्शन वाइज। और इसकी तैयारी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करें तो अभी आपको चक्षु प्रकाशन की सेट मिल जाती है, तो लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर इसे तैयार किया गया है। और जो भी प्रीवियस ईयर वैकेंसी के क्वेश्चन आए हुए थे दिल्ली पुलिस 2020 का, तो वो सारे सेट इसमें दिए गए हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में कहां से कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन का लेवल होता है। तो इसमें प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और उसी के बेस पर इसके सारे प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। अगर आप इसके सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप अपना कॉन्फिडेंस निश्चित ही बूस्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में करके आएंगे। तो इस बुक को आप बाय कर लीजिएगा। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर यह आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, ये आपका सेक्शनल स्कोर होना चाहिए। अब देखिए आप लोग कम से कम 20 तो कर ही सकते हैं, इतना उम्मीद है। अगर आप इसमें 45, इसमें 20 करेंगे, 65 अगर आपके राय स्कोर रहेंगे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। इस बार भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। पेपर का लेवल ये इजी नहीं बनाएंगे, 12th लेवल का एग्जाम है तो ये इजी नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखिए अभी एग्जांपल देते हैं 2022 में, 2022 में AWO और TPO का एग्जाम हुआ, उसका कैसे 65 गया? क्या 2020 के अकॉर्डिंग 22 में कंपटीशन नहीं था? कंपटीशन था, उसका कैसे 65 गया? तो ये एग्जाम का लेवल उसी तरीके से रखेंगे। इनका जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास रहे, ना तो 80 जाए ना तो 60 जाए, 70 के आसपास इनका फाइनल कट ऑफ इस बार रह सकता है। तो आपको अभी से निराश नहीं होना है, आपको फोकस करना है, आपको इसमें पूरा करने हैं। और जीएस में 25 प्लस का टारगेट होना चाहिए, 20 भी कर लेते हैं फिर भी सफिशिएंट होगा। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।